एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक। सो अब हमने सप्लाई चैप्टर जैसे शुरू कर रखा है तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में। किसकी प्राइस इलास्टिसिटी? सप्लाई की। हमने डिमांड के चैप्टर में डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ी थी, यानी कि प्राइस की वजह से डिमांड पे कितनी क्वांटिटी में इफेक्ट पड़ेगा वो हमने पढ़ा था। बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है सप्लाई में भी, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है सप्लाई में भी। जो प्राइस इलास्टिसिटी है सप्लाई की वो क्या है कि कितनी डिग्री से हमारी जो सप्लाई कमोडिटी की है वो चेंज होगी जब प्राइस में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी होता है। तो इसके दो मेथड होते हैं वही। पहला परसेंटेज, जिसमें होता है हमारा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालने के लिए जो चेंज हुआ है वो ऊपर लेंगे, जो इनिशियल क्वांटिटी थी वो नीचे लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलर विथ प्राइस, प्राइस में चेंज इन प्राइस लेंगे, डिवाइड बाय प्राइस, इनिशियल प्राइस इनटू में 100। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे होल डिवीजन में तो हमारा क्या आ जाएगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब प्रोपोर्शनेट भी होता है, जैसे कि हमने ये निकाला। ठीक है, ये निकाल रखा है, डिवीजन में करेंगे 100 कैंसिल हो गया, क्या बचा? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इनिशियल क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन में प्राइस। सेम चीज़ हो जाएगी हमारी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। तो फाइनली क्या आ जाएगा? चेंज इन क्वांटिटी, हम थोड़ा ढंग से लिख देंगे, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। राइट, तो इस तरीके से जो हमारा डिमांड में था वही सप्लाई में है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपको डिमांड का चैप्टर अच्छे से याद है तो यही चीज़, सेम चीज़ हमने उसमें भी पढ़ी थी कि उसमें दो मेथड है, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट। परसेंटेज में हम परसेंटेजेस को डिवाइड करते हैं और प्रोपोर्शनेट में हमने बस उसी को सिंप्लीफाई कर दिया है, उसी से डिराइव हुआ है ये प्रोपोर्शनेट वाला। ठीक है, जैसे कि इधर दिया हुआ है हमें एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है, तो 10 रुपये पे वो 50 यूनिट सप्लाई कर रहे हैं। मतलब एक कमोडिटी का प्राइस जब 10 रुपये था तो वो 50 बेच रही थी, अब वो 12 रुपये का हो गया तो वो 70 बेच रहे हैं। तो हम प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है तो हम प्रोपोर्शनेट वाला यूज़ करते हैं। जैसे इन्होंने तो परसेंटेज करा है ना, हम प्रोपोर्शनेट यूज़ करते हैं। तो माइनस हमें प्रोपोर्शनेट क्या कहता है? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी कितनी हो गई हमारी? 20। ठीक है, और उसके बाद हमारा चेंज इन प्राइस कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस कितना था हमारा? 10, ओरिजिनल क्वांटिटी 50। कैंसिल कर देते हैं, ये कटा, ये कटा, ये 5 4 ज़ा 20, ये 2 2 ज़ा 4, तो हमारा इलास्टिसिटी क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक तरह से हम कह सकते हैं थोड़ा छोटा पड़ा हमें। जब हम जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पर परसेंटेज का फॉर्मूले से निकाला है, तो पहले परसेंटेज निकालिए दोनों की, फिर उसके बाद डिवाइड किया है। तो इससे अच्छा तो हम ये प्रोपोर्शनेट लगा ले, थोड़ा इजी रहता है। इफ़ नॉट मेंशन, वैसे तो ज़्यादातर मेंशन किया नहीं होता कि क्या हमें फॉर्मूला लगाना है, बट अगर मेंशन किया है तो फिर हमें वही लगाना पड़ेगा। अगर नहीं मेंशन किया है तो आई प्रेफर कि प्रोपोर्शनेट ही करो, वो ईजी रहता है क्योंकि उसमें स्टेप्स रिड्यूस हो जाते हैं। राइट, अब इलास्टिसिटी इज़ अ यूनिट फ्री मेजर, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं है, जैसे हम सेंटीमीटर मीटर ऐसे कुछ नहीं लगा रहे, ये इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। ठीक है, तो ये इसलिए हम ये बिल्कुल यूनिट फ्री मेजर है। ये पॉजिटिव क्यों रहता है? क्योंकि हमें ये पता है प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी,
अब इन दोनों में अगर पॉजिटिव रिलेशन है और मैं चेंज की बात कर रही हूँ तो दोनों में पॉजिटिव ही रहेगा। कभी अगर प्राइस बढ़ेगा तो सी भी बढ़ जाएगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी तो नलिफाई होके वो पॉजिटिव साइन ही देगा, राइट। अब जैसे कि हमने डिमांड में पढ़ा था अलग अलग तरीके की डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी, वैसे ही सप्लाई में भी अलग अलग तरीके की होती है कि कितनी डिग्री ऑफ चेंज आ रहा है। जैसे कि पहला आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में डिमांड में पढ़ा था हमने प्राइस सेम है, डिमांड चेंज हो रही है। सप्लाई में भी यही है कि प्राइस सेम है और सप्लाई चेंज हो रही है, ठीक है। सप्लाई चेंज हो रही है तो हमारा क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। जो हम ये इसका कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल सेम है, जो इलास्टिसिटीज़ का कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल सेम है डिमांड के, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। परफेक्टली इनइलास्टिक की बात करें तो जब प्राइस चेंज हो रहा है पर सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, सप्लाई उतनी ही हो रही है, प्राइस ऊपर हो चाहे नीचे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सप्लाई उतनी ही है, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक एक तरह से हम बात कर सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक में कुछ ई शेप में, ऊपर का नहीं है बस वैसे ही ई शेप में कुछ बन रहा है, और इन इलास्टिक में आई तो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये आई आ गया, इसीलिए हम मतलब ये याद करने के लिए हम बना सकते हैं। हाईली इलास्टिक में क्या होता है, हाईली इलास्टिक में क्या होगा हमारा, जब प्राइस जो चेंज हुआ है हमारा ES जो है 1 से ऊपर आना चाहिए। अब ES 1 से कब ऊपर आएगा, जो हमारा क्वांटिटी सप्लाइड है उसमें ज़्यादा चेंज आ रहा है एज़ कम्पेयर टू प्राइस में। जैसे इसमें ज़्यादा चेंज आया है और इसमें कम चेंज आया है प्राइस में, तब हाईली इलास्टिक होगा क्योंकि 1 से बड़ा आ जाएगा। क्योंकि हम जो ऊपर लिखते हैं वो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी होता है, और जब न्यूमरेटर बड़ा होगा तभी तो 1 से बड़ा आएगा हमारा। तो इसलिए जब क्वांटिटी चेंज ज़्यादा से हो रही है और प्राइस कम से चेंज हुआ है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज़ मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो हम कह सकते हैं वो हाईली इलास्टिक है। लेस इलास्टिक सप्लाई होती है जिसमें कि प्राइस तो ज़्यादा से चेंज हो गया पर क्वांटिटी थोड़े कम से चेंज हुई है, यानी कि इसमें 1 से छोटी होगी इलास्टिसिटी, क्योंकि जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है ऊपर जो न्यूमरेटर है वो छोटा है, और जब न्यूमरेटर छोटा होता है तो हमारा 1 से लेस आता है आंसर, ठीक है। यूनिटरी में यानी कि सेम सेम जितने से प्राइस बढ़ रहा है उतने से क्वांटिटी बढ़ रही है, बिल्कुल सेम चल रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है हमारा यूनिटरी, क्योंकि दोनों ही सेम परसेंटेज से चेंज हो रहे हैं, बढ़ रहे कम हो रहे हैं सेम से हो रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑब्ज़र्व करना, जो भी सप्लाई कर्व्स होते हैं जितने भी होते हैं, जैसे कि ये बने उन्हें BC जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं वो यूनिटरी इलास्टिक होते हैं, यानी कि वो जो परसेंटेज चेंज है दोनों में वो इक्वल है, यानी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है वो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई ही होगी, चाहे वो किसी भी एंगल पे, चाहे A है B है C है, ये यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई ही है, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया है जो भी ओरिजिन से पास करी होगी और स्ट्रेट है तो वो यूनिटरी इलास्टिक होगी, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों सेम ही परसेंटेज से चेंज हो रहे हैं। अब फ्लैटर द कर्व मोर द इट्स इलास्टिसिटी, जितना फ्लैटर होएगा उतनी इलास्टिसिटी ज़्यादा होएगी, ठीक है। जैसे कि ये फिगर दी हुई है हमें कि ये S1 एक दिया है, एक SS दिया हुआ है। अब जो SS है वो थोड़ा फ्लैटर है, ऐसे फ्लैट हो गया है थोड़ा सा, और ये थोड़ा स्टीपर है, तो फ्लैटर वाला जो SS होगा वो ज़्यादा इलास्टिक होगा, ठीक है। यानी कि वो ज़्यादा इलास्टिक होगा, यानी इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई जो चेंज हो रही है वो ज़्यादा परसेंटेज से चेंज हो रही है एज़ कम्पेयर टू प्राइस,
ठीक है, इसीलिए फ्लैटर फ्लैट जब भी होगा ना, अब जब भी स्टीप का मतलब क्या हो गया, स्टीपर का मतलब तो हो गया कि इलास्टिसिटी कम है। इलास्टिसिटी कम कब होती है, जब प्राइस ज़्यादा से चेंज हो रहा है और हमारा क्वांटिटी कम से चेंज हो रही है, तो वो स्टीपर होगी। ठीक है, तो हम जब लॉजिकली उसे करना चाहेंगे, जैसे कि हम पॉइंटर से प्लॉट करेंगे, तो हमारा क्वांटिटी जो चेंज हो रहा है वो ज़्यादा फार अवे पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू प्राइस, तो इसलिए वो फ्लैटर बनता जाएगा। और जब हमारा प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रहा है तो वो वाई एक्सेस पे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा पॉइंट, तो वो स्टीपर होता जाएगा। राइट, जब हम लॉजिकली उसे बनाएंगे तब भी वो सेम ही चीज़ बताएगा। अब ये जैसे हमारा डिमांड में बना था टेबल, वैसे इधर बना हुआ, जो इम्पॉर्टेंट है रिवीजन पर्पज़ के लिए, जब हम रिवाइज़ करना चाहेंगे तो बहुत अच्छा है ये रिवाइज़ करना। ये कौन सा हो गया, परफेक्टली इलास्टिक, ई बन रहा है ना। ये हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक, आई हो गया। ठीक है, अब जो ओरिजिन से पास कर रहा है वो हमारा यूनिटरी इलास्टिक, और जो ओरिजिन या वाई एक्सिस से पास कर रहा है, वाई एक्सिस से शुरू हो रहा है, तो वो हमारा होएगा मोर और हाईली इलास्टिक। और जो एक्स एक्सेस से यानी क्वांटिटी सप्लाइड के एक्सेस से शुरू हो रहा है, तो वो उसका इलास्टिसिटी कम होगा यानी लेस इलास्टिक होगा। हम ये भी मान सकते हैं, इन वाले पॉइंट्स पे भी हम मान सकते हैं कि ओरिजिन वाला तो परफेक्ट यूनिटरी इलास्टिक है। राइट, तो ये था हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट। अब टाइम पीरियड एंड सप्लाई। जो सप्लाई होती है कमोडिटी की, हम रातों रात नहीं बदल सकते कि यार आज ऐसा प्राइस रहा तो हम कल कुछ और कर देंगे सप्लाई। ये टाइम लगता है, सप्लाई को चेंज करने में टाइम लगता है, नहीं कि आज ये कल वो, ऐसा नहीं हो पाता। सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसको 3 पीरियड में पीरियड्स में बांटा गया है। 3 पीरियड है। पहला है मार्केट पीरियड, जो बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा, लाइक हम वेरी शॉर्ट पीरियड कह सकते हैं, टू अ वेरी शॉर्ट पीरियड इन विच द सप्लाई कैन नॉट बी चेंज, जिसमें सप्लाई चेंज कर ही नहीं जा सकती। तो सप्लाई चेंज नहीं हो रही है, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, सप्लाई चेंज नहीं हो रही, तो क्या बनेगा, इन इलास्टिक। ठीक है, इन इलास्टिक बन जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला ये इतना छोटा पीरियड है कि इस टाइम पीरियड में हम सप्लाई चेंज कर ही नहीं सकते। ठीक है, फिर आता है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में बोलते हैं कि सप्लाई चेंज हो सकती है। ठीक है, जो शॉर्ट पीरियड है उसमें जो सप्लाई है वो चेंज हो सकती है जब वेरिएबल फैक्टर्स को मैं चेंज कर रही हूँ। तो जो हमारी सप्लाई जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, थोड़ी लेस इलास्टिक होगी, क्योंकि सप्लाई में थोड़ा ज़्यादा सप्लाई जो है हमारा ज़्यादा चेंज हो रहा है एज़ कम्पेयर टू प्राइस। सप्लाई में ज़्यादा चेंज, लेस इलास्टिक है, तो हमारा प्राइस में ज़्यादा चेंज हो रहा है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई। प्राइस में ज़्यादा मतलब सप्लाई एकदम से ज़्यादा नहीं चेंज कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं, पर अभी भी उस प्राइस तक हम पहुँचे नहीं हैं। लॉन्ग पीरियड में आता है, लॉन्ग पीरियड में जो है हम बहुत अच्छे से जैसे सारे ही फैक्टर्स को जो है चेंज कर सकते हैं, और इसलिए ये हाईली इलास्टिक होता है, क्योंकि इसमें जो है सप्लाई ज़्यादा चेंज हो सकती है प्राइस से। ठीक है, सप्लाई ज़्यादा चेंज हो सकती है प्राइस से, तो ये हाईली इलास्टिक हो जाएगा। राइट, ये भी ध्यान रख सकते हैं, शॉर्ट पीरियड में हम थोड़ा ही कर पाएंगे ना, ज़्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो लेस इलास्टिक है। और लॉन्ग पीरियड में हम ज़्यादा चेंज कर सकते हैं, तो वो हाईली इलास्टिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर था। अब हमारा सप्लाई चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है। आपको कोई भी इसके डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस यानी कि कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। आई गेस उसकी 2 वीडियो बनेंगी, तो आप बने रहिए चैनल पे और उन वीडियो को देखिए ताकि आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एवरीवन।